हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी उम्र ढलते ही रईस निर्माताओं का हाथ थामा और अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े में काटी। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आप भी बॉलीवुड फैक्ट देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे हर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बॉलीवुड में 90s से लेकर अब तक ऐसी कई एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के बाद कई अपने हम उम्र एक्टर्स के साथ शादी करती है, लेकिन ऐसी कई अभिनेत्रियां भी हैं जिन्होंने ना किसी एक्टर को चुना और ना ही किसी हम बिजनेसमैन को चुना, बल्कि बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के साथ शादी किया तक कि उन हसीनाओं ने शादी करने से पहले अपनी बीज की एज तक नहीं देखी। तो आज हम उन्हीं एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है बिंदिया गोस्वामी का। बिंदिया गोस्वामी 90s के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। बिंदिया गोस्वामी 80 के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी। इन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। ये अपने समय की बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थी। बिंदिया गोस्वामी एक्टिंग में नहीं बल्कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। बड़े बड़े स्टार्स इनकी खूबसूरती के दीवाने थे, यहाँ तक कि कई बड़े स्टार्स के साथ इनके अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। कई बड़े एक्टर्स ने तो उनके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बिंदिया गोस्वामी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्होंने डायरेक्टर जेपी दत्ता के साथ घर बसाया, जो कि उम्र में उनसे कई बड़े थे। आगे नाम आता है दीप्ति नवल का। दीप्ति नवल ने फिल्मों में एक्ट्रेस की भूमिकाएं नहीं निभाई बल्कि कई फिल्मों में माँ का रोल भी प्ले किया है। दीप्ति भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड थी। दीप्ति नवल ने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी है। एक्ट्रेस इतने मशहूर होने के बाद भी उन्होंने माता और निर्देशक प्रकाश झा के साथ अपना घर बसाया। दिखने में बहुत ही उम्रदराज लगते थे। आपको बता दें कि प्रकाश झा ने अजय देवगन के साथ कई हिट फिल्में दी हैं और वे एक बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने और मशहूर डायरेक्टर हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री दीप्ति नवल को नज़रअंदाज करके उन्हें अपना जीवन साथी बनाया। उनके नाम आता है रम्या कृष्णन का। रम्या कृष्णन 90s के दशक की साउथ की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। इन्होंने अपनी एक्टिंग के चलते कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, यहाँ तक कि रम्या कृष्णन को आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, जिसने प्रभास की माँ का रोल निभाया था। आप भले ही उन्हें बाहुबली फिल्म से जानते होंगे, लेकिन रम्या कृष्णन 90s के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक है। यह अपने दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है, लेकिन फिर भी इन्होंने 2003 में साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर कृष्णा वामसी के साथ अपना घर बसाया था और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिता रही हैं। वो अभी साउथ की कई फिल्मों में का रोल निभा रही है। आगे हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की एक चुलबुली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस के साथ अफेयर भी चला था। अभिषेक बच्चन के साथ उनका रिलेशन काफ़ी लंबे समय तक चला था, यहाँ तक कि दोनों शादी तक बात पहुँच गई थी, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर रानी मुखर्जी ने यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा के साथ शादी कर ली, जो कि यशराज फिल्म के डायरेक्टर हैं। आदित्य चोपड़ा दिखने में रानी मुखर्जी से कहीं ज़्यादा उम्र के लगते हैं, लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी ने उम्र को नज़रअंदाज करके उनसे शादी कर ली। आगे हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस विपुल शाह के बारे में। आपको पता ही होगा कि विपुल शाह भी बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक है। इनको आपने आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स में तो देखा ही होगा। इसके अलावा भी वे कई वेब सीरीज़ में काम कर चुकी है। इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विपुल शाह से शादी की थी। इन्होंने विपुल बैनर में बनी कई फिल्मों में काम भी किया है। आगे नाम आता है 90s के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का। सोनाली बेंद्रे ने अपनी बॉलीवुड डायरेक्टर गोल्डी बायल से शादी कर ली थी, लेकिन सोनाली बेंद्रे काफ़ी लंबे समय तक अकेली ही रही है। बॉलीवुड में कई एक्टर्स के साथ उनका अफेयर भी था। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की वो हीरोइन थी जिसका भारत में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने काफ़ी समय बाद जाकर बॉलीवुड डायरेक्टर गोल्डी बायल से शादी कर ली थी और हाल फिलहाल इनका एक बच्चा भी है। ये हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस सोनी राजदान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोनी राजदान आलिया भट्ट की माँ हैं और महेश भट्ट से शादी से पहले ये भी बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद सोनी ने डायरेक्टर पहले से शादीशुदा रह चुके महेश भट्ट से शादी कर ली थी। इनकी आलिया भट्ट के अलावा एक और बेटी है जिसका नाम शाहीन भट्ट है। हम आता है 80 से लेकर 90 के दशक की सबसे मशहूर और बॉलीवुड की सुपरस्टार लेडी कही जाने वाली श्रीदेवी का। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। पहले उन्होंने साउथ फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला।
जिसके बाद वह कई एक्टर्स के साथ कई बड़ी फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी का बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ अफेयर की खबरें भी सामने आई थी, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का अफेयर काफ़ी लंबे समय तक चला था, लेकिन दोनों के बीच में किसी वजह से ब्रेकअप हो गया। श्रीदेवी की मुलाकात मिस्टर इंडिया फिल्म के दौरान बोनी कपूर से हुई और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। 80 से लेकर 90 के दशक में बोनी कपूर के बैनर में बनने वाली फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और खुशी कपूर श्रीदेवी की ही बेटियां हैं। आगे हम बात करेंगे यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम अपनी अपकमिंग मूवी आर्टिकल 370 को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। एक्ट्रेस यामी गौतम भी आज बॉलीवुड में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में नाम कमाया था। यामी ने भी निर्माता और निर्देशक आदित्य दर के साथ अपना घर बसाया था और दोनों ने ही पहाड़ी रीति रिवाजों से शादी की थी। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और किसकी जोड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी 90s के दशक की एक्ट्रेस श्रीदेवी और रानी मुखर्जी के फ़ैन है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।